हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट रहेगा 16 हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम डेली डोज में यहाँ पर स्टडी कर रहे थे 5 पर्यायवाची शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियाँ। तो इसी तरीके से हमने अभी तक 15 पार्ट्स यहाँ पर देख कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं, जिनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट देखकर अब भी हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा यहाँ पे टास्क रहेगा, तो जो हमारे पर्यायवाची शब्द रहेंगे वो किस तरीके से हैं वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज के जो हमारे पर्यायवाची शब्द रहेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं, जिनको आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो। पहला है दोस्तों हमारा दास। क्या है? दास। अब दास का पर्यायवाची शब्द होता है नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, परिचारक, किंकर। क्या होते हैं? नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, परिचारक और किंकर। ठीक है। अगला हमारा दिन। दिन का होता है दिवस, दिवा, वासर। क्या होता है? दिवस, दिवा, वासर। तीसरा हमारा दीन। दीन का होता है दरिद्र, रंक, कंगाल, अंकिंचन, निर्धन। क्या होता है? दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन, निर्धन। आप गरीब भी लिख सकते हो। ठीक है। दीन को हम गरीब बोलते हैं। ठीक है। दरिद्र भी बोलते हैं। रंक, कंकाल, कंगाल कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है। अकिंचन, निर्धन, निर्धन बेचारा गरीब है। ठीक है। अगला है हमारा दुख। दुख क्या होता है? शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना, संकट, क्लेश, यंत्रणा और व्यथा। ठीक है। शोक हमें कब होता है? जब हमें दुख होता है। ठीक है। वेदना, देखो इनका अर्थ अलग अलग है, अर्थ हमारा सेम होता है। ठीक है। परंतु यूज़ अलग अलग जगह पर किया जाता है। ठीक है। तो दुख का मतलब शोक। अब शोक कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर कोई किसी का क्या है, कोई देहांत हो गया, वहाँ पर हम शोक मनाते हैं। ठीक है। वेदना, किसी की याद में हम लोग बैठे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर हमें दुख होता है कि यार हमारे पास होता, वेदना में है। कष्ट में हमें दुख होता है। पीड़ा जब होती है तब हमें दुख होता है। संताप, खेद, यातना, संकट जब होते हैं तब हमें दुख होता है। क्लेश, यंत्रणा, व्यथा। ठीक है। ये सभी का अर्थ एक ही है, दुख। ठीक है। तो दुख का पर्यायवाची शब्द होता है शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना, संकट, क्लेश, यंत्रणा, व्यथा। ठीक है। अगला हमारा दूध। दूध का होता है दुग्ध, पेय, क्षीर और अमृत। क्या होता है? दुग्ध, पेय, क्षीर और अमृत। ठीक है। तो दूध का होता है, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। दास का होता है नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, परिचारक, किंकर। दिन का होता है दिवस, दिवा, वासर। दीन का होता है दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन, निर्धन। दुख का होता है शोक, वेदना, कष्ट, पीड़ा, संताप, खेद, यातना, संकट, क्लेश, यंत्रणा, व्यथा। दूध का होता है दुग्ध, पेय, क्षीर और अमृत। ठीक है। ये दुग्ध दोस्तों है, दू ऐसा दुग्ध, ये अमृत ऐसा है। ठीक है। दुग्ध। तो ये तो हमारे हो गए 5 पर्यायवाची शब्द। अब हम बात करते हैं 5 विलोम शब्द की। तो आज के जो हमारे विलोम शब्द रहेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों। पहला है हमारा इसका। ठीक है। इसका पर्याय हो जाता है उसका। इहलोक का होता है परलोक। क्या होता है? परलोक। ईश्वर का होता है अनीश्वर। क्या होता है? अनीश्वर। ईद का होता है मुहर्रम। क्या होता है? मुहर्रम। इकट्ठा का होता है अलग। ठीक है। इकट्ठा मतलब एक जगह पे एकत्रित, अलग मतलब अलग वितरित। ठीक है। इकट्ठा होता है अलग। ठीक है। तो क्या है, एक बार रिपीट करेंगे। पहला हमारा इसका, इसका होता है उसका। इहलोक का होता है परलोक। ईश्वर का होता है अनीश्वर। ईद का होता है मुहर्रम। इकट्ठा का होता है अलग। ठीक है। तो ये तो हमारे 5 विलोम शब्द। अब हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। ठीक है। तो 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारे कौन कौन से रहेंगे? पहला है दोस्तों हमारा जो कम बोलता हो। ठीक है। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं अल्पभाषी। क्या कहते हैं? अल्पभाषी। शरीर का कोई भाग। क्या है? शरीर का कोई भाग क्या रहता है? अवयव। क्या कहता है? अवयव। बिना वेतन के काम करने वाला उसे हम क्या कहते हैं? अवैतनिक। क्या कहते हैं? अवैतनिक। बिना वेतन के काम करने वाला कहते हैं अवैतनिक। जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो उसे कहते हैं असूच्य। क्या बोलते हैं? असूचिया। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, जिसे क्या अच्छा बुरा समझने की शक्ति नहीं है, जिसके बाद अच्छा बुरा नहीं समझता है, वो अविवेक। क्या बोलते हैं उसे? अविवेक। तो अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव जिसको होता है उसे कहते हैं अविवेक। ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं अल्पभाषी। जो शरीर का कोई भाग अवयव कहलाता है,
बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। जो शोक करने योग्य न हो उसे असूच्य कहते हैं। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव जिसमें हो वह कहलाता अविवेक कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम बात करते हैं दोस्तों मुहावरे की। तो आज के जो हमारे मुहावरे रहेंगे वो कौन कौन से हैं दोस्तों, देख लेते हैं। पहला है हमारा मुंह खुलना। मुंह खुलना का मतलब उद्दंडता पूर्वक बातें करना या बोलने का साहस होना। ठीक है, उद्दंडता पूर्वक बातें करना या बोलने का साहस होना क्या है, किसका अर्थ होता है, मुंह खुलना। ठीक है, इसके मुहावरे क्या है, मुंह खुलना मतलब उद्दंडता पूर्वक बातें करना, उसका कुछ ज़्यादा ही मुंह नहीं खुल रहा है, बोलते हैं उसका कुछ ज़्यादा ही मुंह नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो क्या है, उद्दंडता पूर्वक बातें करना या बोलने का साहस होना। दूसरा है मुंह बंद होना। मुंह बंद होना मतलब होता है चुप होना। क्या होता है, चुप होना। मुंह में पानी भराना। मुंह में पानी भराना मतलब होता है ललचाना। ठीक है, या ललचना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपके मुंह में क्या पानी आ जाता है। ठीक है, आपकी कोई पसंद चीज़ है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, आप उसको क्या ललचा रहे हो। ठीक है, ललच आ रहे हैं आपके अंदर। ठीक है, आपके अंदर चाह जागृत हो रही है तो उनके लार छूटने लग जाते हैं, तो ललचना बोलते हैं उसे। ठीक है, मुंह से लार टपकना। मुंह से लार टपकना मतलब बहुत लालची होना। ठीक है, तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लालच करना। ठीक है, तो क्या है, लालची। तो मुंह से लार टपकना उसे बोलते हैं मुंह से लार टपकना। ठीक है, तो बहुत लालची होना। मुंह काला होना मतलब कलंक या दोष लगना। क्या है, कलंक या दोष लगना। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। मुंह खुलना यानी उद्दंडता पूर्वक बातें करना या बोलने का साहस होना। मुंह बंद होना मतलब चुप होना। मुंह में पानी भरा आना मतलब ललचना। मुंह से लार टपकना मतलब बहुत लालची होना। मुंह काला होना यानी कलंक या दोष लगना। ठीक है, तो ये होता है हमारे हो गए दोस्तों मुहावरे। अब हम बात करते हैं लोकोक्तियों की। तो आज की जो हमारे 5 लोकोक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर रहेगी दोस्तों, एक बार हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है दोस्तों हमारा लोकोक्तियों में पहला है बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। क्या है, बूढ़ा वंश कबीर का पूजा उपजा पूत कमाल। ठीक है, तो श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना। क्या है, श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा मतलब अच्छे वंश में अगर कोई बुरा पैदा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर कहा होता है बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ठीक है, तो वंश तो कबीर का है परंतु उपजा कौन, पूत कमाल। ठीक है, तो श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब मूर्ख गुण की कदर करना नहीं जानता है। मूर्ख क्या है, गुण की कदर करना नहीं जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा यानी जिसको दुख नहीं हुआ वह दूसरे का दुख को समझ नहीं सकता। बांझ मतलब जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या जानती है कि बच्चे को जन्म देना क्या होता है, यानी बच्चे को जन्म देने की जो पीड़ा होती है वो उसे अनुभव नहीं है। ठीक है, तो यानी जिसको दुख नहीं हुआ, जिसने कभी दुख नहीं देखा है, जिसको कभी दुख नहीं हुआ है वह दूसरे का दुख नहीं समझ सकता है कि दुख क्या है दूसरे का। ठीक है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। ठीक है, बोया तो मैंने पेड़ बबूल का था परंतु आम कहाँ से हो गए, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। ठीक है, तो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। अब बबूल का पेड़ और आम का पेड़ जो है दिखने में तो सेम होते हैं, फल अलग अलग होते हैं। अब भाई अगर तुम आम का पेड़ लगाओ तो आम ही तो पाओगे। ठीक है, तो इससे बोलने की मैंने बोया तो बबूल था और आगे। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया। ठीक है, बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया यानी बहुत बड़ा घाटा होना। ठीक है, तो बैल तो गया गया साथ में 9 हाथ का जो पगहा था वो भी गया। ठीक है, बहुत बड़ा घाटा होना। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर ले दोस्तों। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल मतलब श्रेष्ठ वंश का पैदा होना। ठीक है, श्रेष्ठ वंश में बुरे का पैदा होना। दूसरा हमारा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद यानी मूर्ख गुण की कदर करना नहीं जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा यानी जिसको दुख नहीं हुआ है वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए यानी जैसी करनी वैसी भरनी। बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया यानी बहुत बड़ा घाटा होना। ठीक है, तो ये थे हमारे दोस्तों 5 लोकोक्तियाँ, 5 मुहावरे, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5 विलोम शब्द और 5 पर्यायवाची शब्द, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए है दोस्तों। तो अच्छे से आप वीडियोस को देखिए दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि
आपको पास हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों अभी बहुत सारे लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे यूके ट्रिपल सी ने फॉर्म निकाल दिए हैं। सभी के लिए हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छे से आप लोग स्टडी करोगे, अपने को याद करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स यहाँ से गेन हो सकते हैं दोस्तों। 25% हिंदी का सिलेबस जो है ये मैं इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करवा रहा हूँ और ये कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, नए पर्यायवाची शब्द, नए विलोम शब्दों के साथ और नए नए शब्दों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।